15 जून को डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड की 4 नई कंपनीज को लिस्टेड हुए 1 महीना बीत चुका है। इस 1 महीने में चारों कंपनियों के शेयर तेजी से ऊपर गए और धड़ाम से नीचे आए और उतार चढ़ाव जारी हैं। ऐसे में वेदांता समूह की इन 4 सभी कंपनियों के शेयरों में किस भाव पर निवेश करें और लंबी अवधि के लिए क्या टारगेट रखें, यह आम निवेशकों के सामने एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर अमरीश बलीगा। अमरीश सर, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। थैंक यू। अमरीश सर, वेदांता ग्रुप की 4 नई कंपनियों को लिस्टेड हुआ है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 15 जून को लिस्टिंग हुई थी और आज 15 जुलाई है, यानी करीब 1 महीना हो गया है। यहाँ पर टेक्निकल व्यू उतना वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम फंडामेंटल नज़रिए से इन चारों शेयर्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड की। यह शेयर लिस्टिंग के बाद लगातार गिरा है और अब 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या आप यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट देखते हैं और लंबी अवधि के लिए आपके क्या टारगेट होंगे? देखिए, जो वेदांता कंसोलिडेट था पहले, और जब डीमर्जर हुआ तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि करीब 24-25% का वैल्यू क्रिएशन हुआ था बिकॉज ऑफ दिस डीमर्जर। तो एंड नाउ वी आर सीइंग सम करेक्शन अक्रॉस, ये वेदांता एल्यूमिनियम में नहीं, अक्रॉस ऑल द फोर स्टॉक्स एज वेल एज द होल्डिंग कंपनी हम लोग करेक्शन देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लेवल पे अभी आई थिंक देयर इज डिसेंट वैल्यू, स्पेशली वेदांता एल्यूमिनियम में, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया। करीब 55 to 65% मार्केट शेयर है इनका। द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली आउटसाइड चाइना। और जिस हिसाब से उन लोग अभी एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं, आई मीन रिसेंटली इन द एजीएम मिस्टर अग्रवाल टॉक्ड अबाउट एक्सपेंशन अक्रॉस, और एल्यूमिनियम भी है उसमें, जहाँ पे काफ़ी एक्सपेंशन होने वाला है। इनफैक्ट Q1 का जो हमने प्रोडक्शन देखा है, दैट्स बीन द हाईएस्ट एवर। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से भी मार्जिन एक्रेटिव होगा ये, आगे जाके भी। एंड आई थिंक एट द करंट लेवल्स लेना चाहिए विद अ क्लियर व्यू ऑफ द नेक्स्ट पॉसिबली, आई मीन एटलीस्ट 3 years, क्योंकि जो एबिटा प्रोजेक्शन है आगे जाके, इट शुड बी अबाउट $5 billion। बाय FY 28 ये नेट कैश पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज। तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट बनता है करीब 540 का। अगेन दिस प्राइस टारगेट इज ओनली फ्रॉम अ 12 month perspective, पर आई थिंक वन शुड बी बाइंग दिस फ्रॉम एटलीस्ट a 2 to 3 year एंगल। सर, वेदांता ऑयल एंड गैस ये स्टॉक भी अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इस काउंटर पर आपकी क्या राय होगी? यहाँ भी मेरा मेरा जो राय है वो पॉजिटिव है। आई मीन दिस वाज अर्लियर नोन एज केन एनर्जी। और जो ऑयल एंड गैस का के इनके जो एसेट्स है ये इस कंपनी में है। करीब 25% ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन ये I mean, होता है इस कंपनी में। और यहाँ पे एनीवे आई मीन विल हैव टू गो ओनली बाय द एजम्पशन की आगे जाके विल सी पॉसिबली इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग एसेट्स। तो यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो, पर इफ यू टॉकिंग फ्रॉम द नेक्स्ट 12 to 15 months पर्सपेक्टिव, यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस बनता है करीब 48 का। सर, एक और स्टॉक है वेदांता पावर लिमिटेड, ये भी अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही कारोबार कर रहा है, तो यहाँ आप किस तरह की ग्रोथ देखते हैं? क्योंकि पावर सेगमेंट में हमने काफ़ी अच्छा रनअप देखा था, चाहे अदानी पावर हो, टाटा पावर हो, टरेंट पावर हो। वेदांता पावर को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, वेदांता पावर में करंट जो कैपेसिटी है, वो करीब 4780 मेगावाट का है। बेसिकली चार यहाँ पे लार्ज स्केल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली इन लाइक कोल रिच स्टेट्स, जैसे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्रा एज वेल एज उड़ीसा। और यहाँ पे जो उन लोग बात कर रहे हैं ऑफ एक्सपेंशन फ्रॉम द करंट 4780 मेगावाट्स टू अबाउट 12,000 megawatts by 2033। और स्लाइटली लॉन्गर टर्म बियॉन्ड दैट करीब 20,000 मेगावाट्स का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक द विजिबिलिटी इज क्वाइट क्लियर। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ भी लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो डिमांड आने वाला है पावर का,
आगे जाके, whether it is for consumption or whether it's for industries or whether it is for AI and data centers. So I think power demand clearly will keep shooting up year on year. Again, since you're talking of a completely developed country or Viksit Bharat by 2047, I mean, you have a visibility for the next 20 years plus. तो मुझे लगता है कि दिस स्टॉक शुड बी बॉट एट द करंट लेवल्स, क्योंकि ओपनिंग के बाद हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा है. यहाँ भी जो मैं टारगेट दूंगा, इट्स ओनली फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, बट लाइक आई सेड इट्स मच लॉन्गर टर्म होल्ड. और 12 मंथ्स का टारगेट होगा करीब 54 का. सर लास्ट स्टॉक है, चौथा स्टॉक जो है वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड. इस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद एक अच्छी तेजी दिखाई थी और अब वहाँ से थोड़ा हल्का सा करेक्शन आया और एक लेवल पर जाकर ये कंसोलिडेट करा. तो इस काउंटर पर आपका फंडामेंटल व्यू और टारगेट क्या होगा? यहाँ भी मैं पॉजिटिव हूँ ऑन वेदांता आयरन एंड स्टील, बट लाइक आई सेड आई एम मोर पॉजिटिव ऑन पावर एज वेल एज एल्यूमिनियम. whereas oil पे मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ. वेदांता आयरन एंड स्टील भी I'll take it along with oil. I mean I'm like decently positive but not too positive. इनका जो पोर्टफोलियो है, इट इज ऑफ सेसा गोवा का जो आयरन ओर है, इलेक्ट्रो स्टील स्टील का जो उन्होंने टेक ओवर किया था, ESL स्टील लिमिटेड, और वेस्टर्न क्लस्टर है लाइबेरिया में. आई मीन दीज आर द मेजर एसेट्स उनके जो है. पर रॉ मटेरियल सिक्योरिटी इनका है बिकॉज ऑफ द आयरन ओर विच दे हैव. आई मीन दे कंट्रोल अबाउट 1.5 मिलियन टन्स कैपेसिटी का स्टील प्लांट इन बोकारो एंड करीब 800 KTPA ऑफ मेटलर्जिकल को कैपेसिटी. यहाँ पे again we are like they're talking of increase of steel production to about 15 million tons in the next few years. तो growth तो आने वाला है, no doubt. But then, like I said, I think the growth will be better in the other two companies which we are talking about, aluminum and power. So यहाँ पे जो मेरा target price बनता है with I mean like again talking of the next 12 months or so, it will be about 45. But then one can hold on for the next two or 3 years. सर इन चारों स्टॉक्स पर हमने डिस्कशन करा और आपकी राय जानना चाहिए. अब आपका डिस्क्लोजर. Disclosure, see, it is not there in my personal portfolio, पर मेरे clients के पास हो सकता है. ओके. अमरीश सर, जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम आगे भी आपसे स्टॉक स्पेसिफिक राय लेते रहेंगे. थैंक यू.